नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके नवमांश के सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपके नवमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में। जब भी आपके नवमांश के सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो एक हिसाब से एक अच्छी प्लेसमेंट भी है, क्योंकि यही दर्शाता है कि आप अपने ऊपर स्पेंडिंग करोगे, आप अपने ऊपर खर्च करोगे। जब भी ये प्लेसमेंट होते हैं, चाहे वो आप अपनी स्किल डेवलप करने की अपने ऊपर खर्च करें या फिर नॉलेज गेन करने के लिए या फिर अपने हेल्थ के लिए, लेकिन ये जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो आप अपने ऊपर खर्च करते हो, क्योंकि सेकंड हाउस आपका इनकम है और फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ है। तो आप अपना जो इनकम है वो आप अपने सेल्फ पे खर्च करोगे जब भी सेकंड हाउस का आपके फर्स्ट हाउस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लियो एसेंडेंट है नवमांश में, सिंह लग्न है, तो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो आपका मरकरी होता है और आपका 11th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी होता है। तो जब भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, आपके मरकरी फर्स्ट हाउस में दिग्बली भी होता है, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। तो जब भी सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ एफर्ट से बहुत ज़्यादा धन जनरेट कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अगर स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में भी आपको जो दिक्कतें आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं इनकम जनरेट करने के लिए, पर ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। ये प्लेसमेंट जब भी आपका टाइम आएगा, जब भी आपकी अंतर्दशा उस प्लैनेट से उस हाउस से रिलेटेड अंतर्दशा आएगी, तो आप देखोगे कि आप अच्छे तरीके से अपना इनकम जनरेट कर रहे हो। और यहाँ पे सेल्फ एफर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। जितना अपने सेल्फ एफर्ट से आप मेहनत करोगे, उतना आप देखोगे कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना इनकम जनरेट कर पा रहे हो जब भी आपका सेकंड हाउस का आपके फर्स्ट हाउस में होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उससे उतना आप देखोगे कि आपको उससे गेन्स हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, या फिर आप नॉलेज गेन करने के लिए इन्वेस्ट करें, या किसी भी अपना स्किल डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करें। तो आप देखोगे कि हमेशा आप उस चीज़ से आपको हमेशा गेन्स मिल रहे हैं अपने लाइफ में। अब बात करते हैं आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में। जब भी ये प्लेसमेंट होती है, जब भी आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपके नवमांश में सेकेंड हाउस में होता है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि स्वराशि हो गया और कोई भी प्लैनेट अपने हाउस में होता है तो वो अच्छे रिजल्ट ही देता है। तो ये गारंटीड होता है कि आप जो है अपने लाइफ में इनकम जनरेट कर पाओगे जब भी सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में होता है। अब फिर से आप एग्जांपल लेते हैं, आपका लियो एसेंडेंट अगर आप है तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे मरकरी बनता है, और आपका जो मरकरी जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे मरकरी एग्जॉल्ट होके बैठ जाएंगे। तो आप भी तो ये हमेशा ये होगा कि आप अपने बिजनेस या कोई भी आप अपने काम करो, उससे आप अपने इनकम जनरेट कर पाएंगे जब भी सेकेंड हाउस का अपने सेकेंड हाउस में होता है। तो आप कोई भी अगर आप काम करो, चाहे बिजनेस करो या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आप देखोगे कि हमेशा आपकी इनकम आप अच्छे तरीके से आप इनकम जनरेट कर पा रहे हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अगर आपका D1 भी उतना अच्छा नहीं है सेकेंड हाउस, अगर इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में भी आप अच्छे तरीके से इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपका ये प्लेसमेंट है नवमांश में, तो ये हमेशा ये होता है कि आपको टाइम टू टाइम गेन्स हमेशा मिलेंगे अपनी लाइफ में। आप चाहे स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बाद में आप देखोगे कि आपका प्रोफेशनल लाइफ या फिर आपका बिजनेस भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है जब भी ये प्लेसमेंट होता है। तो ये हमेशा एक गारंटी होती है कि आप अपनी लाइफ में जो है वो आप अपने लाइफ में अपने एफर्ट से आप अपना इनकम जनरेट कर पाओगे। और यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, आपकी वाणी भी इम्पोर्टेंट होती है। आप यहाँ पे अपनी वाणी से जो इनकम जनरेट कर सकते हो, जैसे कि टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं या फिर एडवाइज़र होते हैं। जिस चीज़ में आपकी जो जो वाणी है, आपकी जो स्पीकिंग है, वो पावर है, जो वो इम्पैक्टफुल है, उस चीज़ में आपको अच्छे सक्सेस मिल सकते हैं जब भी सेकेंड हाउस कलर सेकेंड हाउस में हुआ। तो ये अपने आप में एक अच्छी प्लेसमेंट है कि कोई भी अपना ही घर नहीं जलाता है। जब भी कोई भी हाउस का लॉर्ड अपने हाउस में होता है तो हमेशा एक अच्छे रिजल्ट ही देता है। अब बात करते हैं आपका सेकेंड हाउस कलर आपके थर्ड हाउस में। जब भी आपका सेकेंड हाउस कलर आपके थर्ड हाउस में होगा तो ये हमेशा यही शो करता है कि आपके जो इनकम आप तभी जनरेट कर पाओगे जब आप एफर्ट्स डालेंगे, जब आप हार्डवर्क करोगे, क्योंकि थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है, आपके हार्डवर्क का है। जो कोई भी काम करने के लिए जो आप फर्स्ट स्टेप्स लेते हो, जो भी आप स्टार्ट करते हो, जो इनिशिएट लेते हो, वो आपके थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो जब आप इनिशिएशन लोगे तब आप देखोगे कि आपको जो है अच्छे तरीके से आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर पा रहे हो जब भी ये प्लेसमेंट होगी।
जब भी आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में होगा तो ये ज़रूरी है कि आपके एफर्ट्स पे सारा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एफर्ट्स डालें और अपना हार्डवर्क करें। जितना आप एफर्ट्स डालोगे, जितना आप हार्डवर्क करोगे, जितना आप इनिशिएशन लोगे किसी भी काम करने के लिए, उतना आप देखोगे कि आपके यहाँ पे गेन्स हो रहे हैं या फिर आपको जो इनकम जनरेट आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हो जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी दर्शाता है। जब भी सेकेंड हाउस का थर्ड हाउस में होता है तो इंसान जो है जब भी उसके ऊपर प्रेशर होता है तो वो रिस्क लेता है, और उस रिस्क से अगर उसका गोचर भी सपोर्ट कर रहा है और बाकी सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही है तो उस रिस्क से उसको बहुत अच्छा इनकम जनरेट वो कर सकता है जब ये प्लेसमेंट होती है। और देखा गया है कि अगर इंसान लेज़ी भी है तो जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा, जब डेडलाइन हिट होगी, तब भी वो जो है प्रेशर में रिस्क लेगा और उस रिस्क के थ्रू उसको गेन्स मिल सकते हैं अगर उसकी अंतरदशा या महादशा या फिर और ट्रांजिट के गोचर के ग्रह भी सपोर्ट करे तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इंसान प्रेशर में अच्छी तरीके से काम करता है। प्रेशर जब आता है तब वो रिस्क लेता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब भी सेकंड हाउस का थर्ड हाउस में होगा तो ये ज़रूरी है कि आप अपने एफर्ट्स लाए, अपने एफर्ट्स डालिए, अपना हार्डवर्क करें। जितना आप चीज़ों में इनिशिएटिव लोगे अपने आप से, जितना आप कार्य करने की कोशिश करोगे, फर्स्ट स्टेप्स लोगे, जितना आप एफर्ट्स डालोगे कोई भी काम करने के लिए, तो आप देखोगे कि उससे आपको जो इनकम जनरेट करने में आपको एक आसानी हो रही है, तो आपको ग्रोथ नज़र आ रही है अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एफर्ट्स और हार्डवर्क डालें। जितना अपना एफर्ट्स और हार्डवर्क आप अपने एफर्ट्स यूज़ करोगे, जितना अपनी स्किल्स को भी डेवलप करोगे तो स्किल्स के थ्रू आप अच्छे तरीके से इनकम जनरेट कर पा रहे हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये था आपका सेकेंड हाउस को आपके थर्ड हाउस में। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस को आपके फोर्थ हाउस में। जब भी सेकेंड हाउस को आपके फोर्थ हाउस में आता है तो ये यही शो करता है कि आप जब अपने लाइफ में आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होगी, आपके पास व्हीकल्स भी होगी और आप अपना सारा जो इनकम है वो अपना घर बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट लैंड से रिलेटेड इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो जब भी आपका सेकेंड हाउस का फोर्थ हाउस में होगा तो ऐसे इंसान की हमेशा इच्छा होती है कि मैं अपना घर जो है बड़ा बनाऊँ या फिर मैं जो है मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लूँ या फिर मल्टीपल व्हीकल्स लूँ और लाइफ में, और जितना ये इनकम जनरेट करेंगे उतना ही जो इनको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब इस सेकेंड हाउस का फोर्थ हाउस में आता है तो फोर्थ हाउस को मन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जितना आप इनकम जनरेट करोगे अपनी लाइफ में उतना ही जो है आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उतना ही जो आपका मन भी प्रसन्न होगा। और ये एक अच्छी प्लेसमेंट भी है अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड ना हो आपका सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आप अपने लाइफ में आपको कंफर्ट्स मिल सकते हैं, लग्जरीज भी मिल सकते हैं और आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो सकते हैं प्रोफेशन में, या फिर आप जो है वो रियल इस्टेट में भी हो सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। लेकिन ये यही गारंटी करती है कि आपको लाइफ में आपको कंफर्ट्स और लग्जरीज मिलेगी और अपना जो स्पेंडिंग है, आपका जो इनकम है, आप वो अपना घर बनाने में यूज़ करो या फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ एक्सपांड करने के लिए यूज़ करोगे, अपने एसेट्स जो है उसको एक्सपांड करने के लिए यूज़ करोगे जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अब बात करते हैं आपका सेकेंड हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में। जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके फिफ्थ हाउस में होता है तो आप अपना इनकम जो है वो इन्वेस्ट करते हो नॉलेज गेन करने के लिए। जितना आप अपने नॉलेज गेन करोगे उतना आप देखोगे उससे थ्रू आपके बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो एक साइकिल की तरह है। अगर आप अपने इनकम अगर नॉलेज गेन करने के यूज़ करोगे तो वही नॉलेज आपको फिर से उस इनकम जनरेट करने के लिए हेल्प करेगी जब भी ये प्लेसमेंट होती है। जब भी आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड के फिफ्थ हाउस में होगा, जितना आप नॉलेज गेन करोगे, जितना आप अपना जो इनकम है वो नॉलेज गेन करने के या फिर अपनी स्किल डेवलप करने के लिए यूज़ करोगे, तो उतना आप देखोगे कि आपको उससे थ्रू हेल्प मिल रही है, फिर उसके थ्रू आपके गेन्स हो रहे हैं लाइफ में। तो जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो ये ज़रूरी है कि आप नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को गेन करें। तो टाइम टू टाइम या फिर अपने लाइफ टाइम में भी आप जितना हो सके वो उस चीज़ों को डेवलप करें, अपनी स्किल को डेवलप करें, अपनी नॉलेज को डेवलप करें। जितना अपनी नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करोगे आप, उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में गेन्स हो रहे हैं या फिर आपको उस नॉलेज के थ्रू बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अपने प्रोफेशन लाइफ में भी अगर जिस भी प्रोफेशन में आप हो उस चीज़ की नॉलेज गेन कीजिए, उस चीज़ की स्किल डेवलप करें, तो आप देखोगे कि आपके प्रमोशंस भी हो रहे हैं, आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं अपनी लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो यही गारंटी करते हैं कि आप अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू आपको इनकम जनरेट करने के लिए आसानी होगी या फिर आप उससे आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अब बात करते हैं आपका सेकेंड हाउस का आपके सिक्स्थ हाउस में। जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके सिक्स्थ हाउस में होता है तो आपका जो इनकम है वो आपके हेल्थ इश्यूज़ में जा सकता है या फिर आपका जो इनकम है वो आप जो प्रोन हो सकते हो ज़्यादा लोन्स लेने में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। जब भी सेकेंड हाउस को आपके सिक्स्थ हाउस में होता है तो इंसान बिना सोचे समझे लोन्स ले सकता है।
तो ये ज़रूरी है कि आप अगर लोन भी ले रहे हो तो आप सोच समझ के लोन ले। आप अगर आप उसको आपको कैलकुलेट करना है कि आप उस लोन को चुका भी सकते हो या नहीं। जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो इंसान इम्पल्सिव थिंकिंग होती है, इंसान की बिना सोचे समझे लोन्स लेता है, बहुत पराक्रम दिखाता है, बहुत एफर्ट्स डालता है लोन लेने में, बहुत पराक्रम दिखाता है जब भी ऐसे प्लेसमेंट होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप सोच समझ के कोई भी काम करें। और अपना जो इनकम जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं आपके प्रोफेशन हाउस में, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, आपके वर्क प्लेस में आपके एनिमीज जनरेट हो सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो सोच समझ के फिर टाइम मैनेजमेंट करके अपना सारा काम करें, जो है रूटीन आप अपना डेली फॉलो करें, ताकि आपके जो ऑब्स्टेकल्स है जितना आप अपना डेली रूटीन फॉलो करेंगे, जितना आप यहाँ पे सेवा भाव को भी दर्शा, जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे तो आप देखोगे कि आपके जो ऑब्स्टेकल्स है लाइफ में वो कम हो रहे हैं। ठीक है, जब भी सेकंड हाउस को लोग 6th हाउस में आता है तो ये बहुत ट्रिकी प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना पेशेंस रखें, क्योंकि चीज़ें जो है आपके हिसाब से नहीं होती है। बहुत बार आप बहुत कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो कोई भी काम करने के लिए, लेकिन चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती है, फिर आप निराश हो जाते हो। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी, तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जो भी आपको अपने डेली रूटीन फॉलो करना है, अपने डेली काम जो है वो करने हैं। कभी ना कभी जो है आपके जो ऑब्स्टेकल्स है वो कम हो गए, कभी ना कभी जो जिस दिन आपकी अंतर्दशा महादशा जो है फेवरेबल प्लैनेट्स की ट्रिगर होगी, उस दिन आपके साथ अच्छा होगा। उस दिन आप देखोगे आपकी ग्रोथ हो रही है प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है अपनी सेवा भाव हमेशा रखें, ज़रूरतमंद लोगों की आप यहाँ पे मदद करें। जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो उतना आप देखोगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ग्रोथ मिल रही है, और आपके जो सारे ऑब्स्टेकल्स है वो भी थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगी। अब बात करते हैं आपका सेकंड हाउस को 7th हाउस में। जब भी आपका सेकंड हाउस को 7th हाउस में होता है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट आपके बिजनेस के लिए। आप यहाँ पे अपने बिजनेस में ग्रोथ नज़र आएगी आपको। आप पार्टनरशिप में भी अगर बिजनेस करेंगे तो भी आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ सकती है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और 7th हाउस के मैरिज का भी है, तो आफ्टर मैरिज यहाँ पे आपको जो इनकम में आपको यहाँ पे गेन्स नज़र आ सकते हैं, या फिर आप जो अपने लाइफ पार्टनर या फिर वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे बिजनेस करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं पार्टनरशिप में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो जब भी सेकंड हाउस को 7th हाउस में होगा तो आफ्टर मैरिज आपके जो फॉर्चून होगा, वो आपका जो लक होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। और आफ्टर मैरिज आप देखोगे कि आपके जो लाइफ में जो इनकम आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो या फिर बिजनेस भी कर रहे हो तो आप देखोगे कि आफ्टर मैरिज आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है। और जितना आप लोगों के साथ डील करोगे उतना आप देखोगे आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब भी सेकंड हाउस को 7th हाउस में होता है। और ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। आप अपने लाइफ टाइम में बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो। बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है अगर एफिलिएटेड ना हो ज़्यादा आपका सेकंड हाउस और 7th हाउस। तो अब बात करते हैं आपका सेकंड हाउस को आपके 8th हाउस में। जब भी आपका सेकंड हाउस को 8th हाउस में होता है तो आप जो इंश्योरेंस होते हैं, जो बैंकिंग होते हैं, इन सारे प्रोफेशन में आप यहाँ पे काम कर सकते हो उस, या फिर रिसर्च रिलेटेड काम कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आपको जो है गेन्स नज़र आ रहे हैं लाइफ में। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा जो ट्रिकी प्लेसमेंट है। जब भी सेकंड हाउस को 8th हाउस में होता है तो सडन लॉस होने के चांसेस होते हैं आपके ज़िंदगी में। कभी ना एक बार तो आप जो है यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है जब भी सेकंड हाउस को आपके 8th हाउस में होगा। लेकिन आपका एक हमेशा एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। तो अगर आप कोई भी सिचुएशन आ भी गए तो आप उस सिचुएशन का बहुत अच्छी तरीके से सामना कर सकते हो और उस चीज़ से कम बैक कर सकते हो जब भी सेकंड हाउस को 8th हाउस में होगा। तो क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके साथ ओक्योर हो सकते हैं जब भी सेकंड हाउस को आपके 8th हाउस में होगा। तो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल लॉसेस या क्राइसिस भी नज़र आते हैं जब भी सेकंड हाउस को आपके 8th हाउस में होता है, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है वो कम बैक करें, आप फाइट बैक करें जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क, एडवाइजिंग या फिर कंसल्टेशन या फिर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सारे चीज़ों में प्रोफेशन या फिर रिसर्च रिलेटेड भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको देखोगे कि आपको यहाँ पे स्टेडली यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी। अदरवाइज यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस को भी दर्शाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। जितना आप अपने स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट होंगे, जितना आप मंत्र जाप करोगे, जितना आप नाम जाप करोगे, तो उतना जो आपको जो है वो ऑब्स्टेकल्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो ऑक्योर होती है वो यहाँ पे कम हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है मंत्र जाप करें। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना आप यहाँ पे साधना, जो डीप साधना नहीं, अगर नॉर्मल सी साधना अगर आप मंत्र जाप भी करोगे तो आप देखोगे कि आपकी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, या फिर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप उस चीज़ों को कैसे टैकल करें जब भी ये प्लेसमेंट होती है।
अब बात करते हैं आपका सेकंड हाउस कलर आपके 9th हाउस में। जब भी आपका सेकंड हाउस कलर 9th हाउस में होगा तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ये दर्शाता है कि आप अपने लाइफ टाइम में बहुत अच्छा धन इकट्ठा करोगे, आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट करोगे अपने लाइफ में। जब भी आपका सेकंड हाउस कलर आपके 9th हाउस में होगा तो ये अच्छी प्लेसमेंट है। आपका जो भाग्य, आपका जो फॉर्चून है वो आपको सपोर्ट करेगा मनी इनकम जनरेट करने के लिए। और जब भी सेकंड हाउस कलर आपके 9th हाउस में होता है तो आपको जो इन्वेस्ट, आपकी जो इनकम है, आपको जो इन्वेस्ट जो अपनी नॉलेज पे करना है, जितना अपनी नॉलेज से इन्वेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि उतने ज़्यादा आपको गेन्स हो रहे हैं। क्योंकि जितना अपनी स्किल्स डेवलप कर, जितना अपनी नॉलेज डेवलप करोगे तो उसी नॉलेज से आप जो इनकम जनरेट कर पाते हो जब भी आपके सेकंड हाउस कलर आपके 9th हाउस में होता है। और ये अच्छी प्लेसमेंट है क्योंकि सेकंड हाउस कलर आपका इनकम है और 9th हाउस का भाग्य है, तो आपको भाग्य से हमेशा एक सपोर्ट मिलेगा। आप जो है भाग्य से आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा इनकम जनरेट करने के लिए। और अगर यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड की या फिर सेकंड हाउस के लॉर्ड की भी अंतर्दशा भी महादशा आ गई तो आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिल रहा है अपने लाइफ में। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है यहाँ पे जितना हो सके उतना अपनी नॉलेज गेन करने के इन्वेस्ट करें। और आपको अपनी नॉलेज से दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों की मदद करनी। जितना अपनी नॉलेज से दूसरों की हेल्प करेंगे, जितना अपनी नॉलेज के थ्रू दूसरों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश करेंगे, फिर लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालने की कोशिश करोगे, उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में ग्रोथ हो रही है। क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब भी 9th हाउस में होता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है इनकम जनरेट करने के लिए। और जितना आप अपने नॉलेज को गेन करोगे, जितना अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करोगे, उतना आप देखोगे कि आप अपनी नॉलेज के थ्रू आपको यहाँ पे इनकम मिल रही है जब भी प्लेसमेंट होती है। और आप जब भी सेकंड हाउस का 9th हाउस में होता है तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रेवल्स भी दिखाता है। जितना आप स्पिरिचुअल ट्रेवल्स करोगे तो उतना जो है आपका 9th हाउस ट्रिगर होगा, उतना जो है आपका भाग्य ट्रिगर होगा। और अब देखोगे कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही है। और ये ज़रूरी है कि जब भी सेकंड हाउस का 9th हाउस में होगा तो आप स्पिरिचुअल ट्रेवल्स करें। जितना आप स्पिरिचुअल ट्रेवल्स करोगे तो उतना आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स है वो भी कम हो रहे हैं और आपको एक दिशा मिल रही है अपनी लाइफ की कि कैसे आपको जाना है और कैसे आपको चीज़ें जो है प्लान आउट करनी है और कैसे आपको चीज़ें जो है एग्जीक्यूट करनी है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और सेकंड हाउस का 9th हाउस में होता है तो आप अपने फादर के थ्रू भी आपको यहाँ पे गेन्स मिल सकती है। अब अपना फादर का कोई बिजनेस है तो उसे कंटिन्यू करके भी आपको यहाँ पे इनकम में गेन्स नज़र आ सकते हैं जब भी सेकंड हाउस का आपके 9th हाउस में होगा। अब बात करते हैं सेकंड हाउस का और 10th हाउस में जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप अपने हार्डवर्क से अपने कोई भी अगर आप प्रोफेशन में हो या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर अभी बिजनेस कर रहे हो तो आप देखो कि टाइम टू टाइम जो है अपनी लाइफ में आपको प्रोफेशन में यहाँ पे गेन्स नज़र आ रहे हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जब भी सेकंड हाउस का 10th हाउस में होगा तो यही दर्शाता है कि अपने प्रोफेशन के थ्रू आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इनकम जनरेट कर पाओगे। और ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। सेकंड हाउस कलर जब भी 10th हाउस में आएगा तो आपके एफर्ट्स और हार्डवर्क और डिसिप्लिन और पेशेंस, ये सारी चार चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। जितना आप एफर्ट्स डालोगे, जितना आप हार्डवर्क करोगे और जितना आप पेशेंस रहोगे, जितना आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो है गेन्स हो रहे हैं और उतनी जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ नज़र आ रही है आपको जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई भी डिफ़िकल्टीज भी आ जाए तो उस आप डिफ़िकल्टीज को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो जब भी सेकंड हाउस को आपके 10th हाउस में होता है। और एक हमेशा आपको प्रमोशंस भी दिला सकता है, आपको ग्रोथ भी दिला सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और टाइम टू टाइम आप देखोगे कि अगर स्टार्टिंग में भी अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं जा रही है, आपको मुश्किलें आ रही है या फिर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लेकिन आप देखोगे 9 मंथ्स में अगर ये प्लेसमेंट है तो आप देखोगे कि आफ्टर 30 जो है आपको अपने प्रोफेशन में ग्रोथ नज़र आ रही है और आप जो है अपने प्रोफेशन के थ्रू अच्छी तरीके से इनकम जनरेट कर पा रहे हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अब बात करते हैं आपका सेकंड हाउस को 11th हाउस में। जब भी आपका सेकंड हाउस को आपके 11th हाउस में होगा तो ये धन योग है एक प्रकार का और यह बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। आप अपने लाइफ में आप जो है मनी आपको आपके जो भी आप इनकम कमा रहे हो तो उसको आप डबल कर पाओगे, उससे आपको गेन्स मिलेंगे अपनी लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होगा। अगर आपका सेकंड हाउस 11th हाउस ज़्यादा एफ्लिक्टेड ना हो और उस पर कोई एक्सपेक्ट्स ना हो किसी क्रूर ग्रह के, तो आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा इनकम को आप गेन्स जो भी आप कमा रहे हो तो उसको आप जो है उससे आपको गेन्स हो रहे हैं या फिर उसको आप डबल कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होते हैं। जब भी सेकंड हाउस को आपके 11th हाउस में होता है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है क्योंकि सेकंड हाउस आपके धन भाव है और 11th हाउस का लाभ भाव है। तो जब भी ये प्लेसमेंट हो तो आप अपने इनकम के थ्रू आपको गेन्स हो सकते हैं या फिर अपने इनकम के थ्रू यहाँ पे आप जो है अपने डिज़ायर्स भी पूरे कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये हिसाब से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, एक धन योग है जब भी ये
जब भी सेकंड हाउस को आपके 11th हाउस में होगा तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू भी आप देखोगे कि आपके गेन्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जितना आप सोशल कनेक्ट करोगे, जितना आप लोगों से कनेक्टेड रहोगे, तो उससे देखोगे आपको यहाँ पे फ़ायदे मिल रहे हैं कि जितना आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करोगे तो वही कॉन्टैक्ट जो है वो आगे चल के आपकी जो हेल्प कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये प्लेसमेंट हो तो आप लोगों से कनेक्टेड रहे। जितना आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप लोगों से फ्रेंडशिप भी करेंगे या फिर सोशली भी कनेक्ट रहेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वही कॉन्टैक्ट जो है आपके आगे जाकर हेल्प कर सकते हैं आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल कनेक्टेड रहे। जितना अपनी सोशली कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप सोशल सर्कल बढ़ाएंगे, उतना आप देखोगे कि आपके यहाँ पे अच्छे तरीके से गेन्स हो रहे हैं। लेकिन जब भी सेकंड हाउस को 11th हाउस में होता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। आप अपने अगर जीवन में भी अगर आपका बर्थ चार्ट में भी उतना अच्छा नहीं है तो आप देखोगे कि आफ्टर 30 जो है आपके यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। अब आपके जो गेन्स है वो हो सकते हैं और अपने गेन्स के थ्रू यहाँ पे आप अपने डिज़ायर्स भी पूरे कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस को 12th हाउस में। जब भी आपका सेकंड हाउस क्लब आपके 12th हाउस में होगा तो एक मनी फ्लो को दर्शाता है। यहाँ पे जितना आप खर्च करोगे उतना जो है आपके पास आएगा। तो ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ों में खर्च करें। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने में खर्च कर सकते हो, अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, अपनी नॉलेज गेन या फिर स्किल्स को एनहांस करने में, या फिर आप गोल्ड के ऊपर खर्च कर सकते हो। तो ये सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट हैं। जितना आप अच्छे इन्वेस्टमेंट पे खर्च करोगे तो उतना आप देखोगे आपके पास डबल होके आ रहे हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अगर आप जो इम्पल्सिव अगर खर्च कर रहे हैं, फालतू चीज़ों में अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लॉसेस भी दर्शाते हैं। क्योंकि सेकंड हाउस आपका इनकम है और 11th हाउस व्यय भाव है, तो आपके लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर्स का है। तो यहाँ पे आपके मनी लॉस होने के भी चांसेस है अगर ये नेगेटिवली अफेक्टेड है। तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। जितना आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे तो उतना देखोगे आपके पास तो वापस आ रहा है डबल होके। और यहाँ पे डोनेशन भी 11th हाउस से डोनेशंस भी देखे जाते हैं। जितना आप जो है टेंपल में भी डोनेशन करोगे उतना आप देखोगे कि आपके पास वो डबल होके आ रहा है। क्योंकि जो भी आप चीज़ें देते हो यूनिवर्स में वो डबल होके आपके पास ही आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी सेकंड हाउस को आपके 12th हाउस में, तब अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें और जितना हो सके आप यहाँ पे डोनेशंस करें। उतना ही आपको अपनी लाइफ में जो है इनकम जनरेट करने के लिए आपको आसानी होगी, या फिर आपके लॉसेस जो है उतने ज़्यादा नहीं होंगे, आपके खर्चे जो है उतने ज़्यादा नहीं होंगे अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए अपने मनी जो है वो खर्च करोगे, मनी जो है अपने इन्वेस्ट भी करोगे। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड हाउस का 12th हाउस में। और हमने ये देखा कि नवमांश का सेकंड हाउस कलर अपने नवमांश के 12 हाउसेस में कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।